Hello dear students, welcome to Akhil English Grammar. Today we are going to study a new classification of noun. नाउन का एक नया प्रकार देखने जा रहे हैं। इस नए प्रकार को देखने का हमारा उद्देश्य ये है कि जो कॉमन एरर्स आती हैं एग्जाम में, फाइंड आउट ऑफ कॉमन एरर्स वाला क्वेश्चन या स्पोर्टिंग एरर्स वाला क्वेश्चन या करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए उस समय हमें नाउन का ये जो प्रकार आज पढ़ेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, Girl likes a green book. फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी का, he likes a green water. ये दो आपके पास एग्जाम्पल हैं, इनको देखिए। इनमें देखिए, ग सब्जेक्ट है, नाउन है, गर्ल लाइक्स वर्ब है, यहां पर आर्टिकल है, ग्रीन एडजेक्टिव है, बुक नाउन है, वाटर दूसरे वाले सेंटेंस में नाउन है, ग्रीन यहां भी एडजेक्टिव है, यहां भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन ये आर्टिकल भी है, अपने आप में आर्टिकल है। क्या इनमें कोई आपको मिस्टेक दिखाई दे रही है, कोई एरर दिखाई दे रही है? देखिए, ये सेंटेंस यहां बिल्कुल कंप्लीट है, करेक्ट है, ओके। सेंटेंस तो सेम ही है, लेकिन ये क्या है? एरर है। यहां पर किसकी एरर है? ए की। क्यों है एरर? नाउन तो यहां भी है और इसके बाद में भी है, लेकिन इस नाउन में डिफरेंस है। इसलिए एक से पहले तो आर्टिकल ए आ गया, जबकि दूसरे के पहले मैं आने के लिए मना कर रहा हूं और इसको गलत बता रहा हूं। क्या कारण है इसका? इसका कारण है एक नाउन की क्लासिफिकेशन और है, जिसको हम आज पढ़ेंगे, उससे हमें इसका पता चल जाएगा। क्योंकि ये जो बुक नाउन है ये तो है काउंटेबल और वाटर है अनकाउंटेबल। नॉर्मली हम देखते हैं कि नाउन से पहले आर्टिकल आता है और यदि वो सिंगुलर हो तो एन आर्टिकल आना आवश्यक हो जाता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता, जबकि इसका फॉर्म तो सिंगुलर ही है, लेकिन फिर भी आर्टिकल ए नहीं आ सकता। इसलिए ये गलत है, इसको हम यहां से हटाना होगा। इस प्रकार हम देखते हैं नाउन्स हैं, उनके दो प्रकार से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट, काउंटेबल nouns. Second, uncountable nouns. काउंटेबल नाउन्स को केवल काउंटेबल्स भी बोला जाता है। काउंटेबल्स अकेला एक वर्ड से कहें इसको तो काउंटेबल्स है, और इसको अनकाउंटेबल्स कहते हैं, अनकाउंटेबल कहा जाता है। अब सोचोगे आप कि इस छोटे से टॉपिक का आज स्टडी करने की क्या आवश्यकता होगी। मैंने कहा कॉमन एरर, करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर में ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी आपको लगेगा ये तो हमें आते ही है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, इनमें विशेष क्या है? देखिए, आप पढ़ेंगे, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत से आश्चर्यजनक
पॉइंट मिलेंगे जो आप अभी तक हो सकता है उनसे परिचित नहीं हो, और अब आप इनको थोड़ा ध्यान से देखिए। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में डिफरेंस क्या है और ये होते क्या है। धैर्य रखें। मेरे चैनल में एक पेशेंस है और इसको रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि हमें डिटेल स्टडी करनी है, समझना है और हमारी लाइफ में इस सब्जेक्ट के प्रति सक्सेस होना है तो हमें पेशेंस जरूर रखना पड़ेगा। और यदि आप पेशेंस रख लोगे, मैं ज्यादा समय के लिए नहीं कह रहा आपको, आपकी सफलता आपके लगभग इन 6 मंथ में आपकी सफलता आपके सामने होगी कंप्लीट। मैं यही नहीं कह रहा इसी सब्जेक्ट की, आप धैर्य से यदि सभी सब्जेक्ट्स को साथ साथ पढ़ोगे तो आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। इंग्लिश के लिए तो आपको पर डे ओनली 15 मिनट 20 मिनट्स इतने ही देने, बाकी सब्जेक्ट को दीजिए, आप इसमें सफल हो जाओगे मात्र 6 मंथ में। नहन्य था तो आपको पता ही नहीं 6 साल लगेंगे 10 साल लगेंगे सफलता के लिए, लेकिन धैर्य रखें, फोकस सफलता पर और उसको सही कदमों सही दिशा में बढ़ने पर रखिए और कठिन परिश्रम करते रहिए। देखिए काउंटेबल नाउन्स, होते क्या हैं उनको समझते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम ऑफ things or persons that we can count. काउंटेबल नाउन वो होते हैं, क्या होते हैं, वो नेम होते हैं, नाम होते हैं व्यक्तियों या वस्तुओं के, और जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। वो कौन से होते हैं, काउंट करने वाले, गिनने योग्य, जिनको काउंट कर सकें, गिन सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर सकें संख्यात्मक रूप से नंबर में, तो वो तो क्या होंगे, वो वस्तु या व्यक्ति काउंटेबल नाउन होंगे। अब काउंटेबल नाउन्स की विशेषता क्या है, काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन आर्टिकल आ सकता है यदि वो सिंगुलर है, और यदि वो प्लूरल है तो उसके बाद में एस या ईएस आ सकता है या अन्य प्लूरल फॉर्म आ जाएंगी यदि वो काउंटेबल नाउन है। इस प्रकार काउंटेबल नाउन कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के होते हैं। अभी थोड़ा ध्यान दीजिए, सिंगुलर, एक तो मैंने सिंगुलर का, एक फिर मैंने कहा प्लूरल। कैसे होते हैं देखिए, कुछ एग्जांपल देखिए। ए बुक, यदि सिंगल है तो ए बुक, ए मैंगो, ए बॉय। इनको देखिए, ए बुक ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए इससे पहले सिंगुलर होने के कारण आर्टिकल ए आया है, और इसका काउंटेबल नाउन होने के कारण इसका प्लूरल संभव है, बहुवचन संभव है। सिंगुलर का अर्थ एक वचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन, एक से ज्यादा संख्या जो हो प्लूरल। तो यदि काउंटेबल नाउन है तो इनका क्या संभव है, प्लूरल पॉसिबल है, इनको हम बहुवचन बना सकते हैं। बुक्स, मैंगोज, बॉयज, हम उनको काउंट कर सकते हैं। टेबल्स, चेयर्स, ऐसे लिख सकते हैं। मोबाइल्स, ग्लासेस, लॉक्स, फैन, ग्लव्स, ऐसे बोल सकते हैं, प्लूरल कर सकते हैं उनका। यदि एक है तो ए बुक, ए नोटबुक, ऐसे हम उनको बोल सकते हैं। ए पेन,
इस प्रकार हम सिंगुलर और प्लूरल उनका बना सकते हैं। कब? जब वो काउंटेबल नाउन हो। ये तो हो गया हमारा काउंटेबल। इनमें ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इनको पहचानने में आपको क्या होगा, पहले आर्टिकल होगा या उनका कोई प्लूरल फॉर्म होगा। काउंटेबल नाउन से पहले क्या आएगा, या तो कोई आर्टिकल आएगा और या नहीं उनका कोई प्लूरल फॉर्म आएगा, ऐसे एस लगेगा या कोई बहुवचन उसका बना हुआ होगा। अब हम देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, और इन्हीं अनकाउंटेबल नाउन्स में ही विशेष प्रॉब्लम आती है हमें। जो हम अनकाउंटेबल नाउन स्टडी करेंगे उसमें ज्यादा समस्या आती है। काउंटेबल नाउन को तो आसानी से पहचानने लग गए कि या तो उनके पहले क्या आएगा, कोई आर्टिकल आएगा या एन आर्टिकल आएगा, या उनका बहुवचन होगा, प्लूरल होगा तो उसके साथ एस आएगा, या कोई प्लूरल फॉर्म होगी, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन होगा, मैन का मेन होगा। अनकाउंटेबल सेकंड है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स, uncountable nouns are the names of things, वस्तुओं के नाम which we cannot count, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। काउंट, जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। कैन नॉट काउंट, गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और किसके नेम होते हैं, थिंग्स के, वस्तुओं के नेम होते हैं। वो थिंग्स के नेम होते हैं जिनको हम क्या नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते। उनको केवल हम माप सकते हैं, वजन कर सकते हैं उनका, लेकिन संख्यात्मक रूप से नहीं देख सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने देखा वाटर, मिल्क, गोल्ड, आयरन, ऑनेस्टी, फ्रीडम, हरे राम। These are example of uncountable nouns. ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, उनके उदाहरण हैं। कैसे अनकाउंटेबल है? एक तो इनसे पहले ए एन आर्टिकल नहीं आ सकता, ए एन आर्टिकल नहीं आएगा। यदि इनसे पहले ए या एन आर्टिकल आ रहा है तो वो क्या होगा, गलत होगा, एरर होगी। अनकाउंटेबल नाउन से पहले यदि आर्टिकल ए एन आ रहा है तो वो एरर है, जैसे यहां पर था। तो ये क्या था, एरर था। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले ए एन आर्टिकल नहीं, जबकि फॉर्म इनकी सिंगुलर लग रही है, लेकिन हम इनको गिन नहीं सकते। जैसे वाटर है, पानी है, पानी को हम तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते। लीटर में देख सकते हैं, उसको गिन नहीं सकते। एक पानी, दो पानी, ऐसे कर सकते हैं क्या? मिल्क, दूध, मिल्क नहीं कह सकते इसको। गोल्ड, आयरन, इनको भी नहीं कर सकते। ये देखिए, इनको थोड़ा पहचानने की कोशिश कीजिए। ये क्या है, सबस्टेंस है, पदार्थ है। कोई सबस्टेंस है, पदार्थ है। धातु है या अधातु है? ये वाटर, मिल्क, गोल्ड, आयरन। इसका मतलब जो भी पदार्थ होगा वो क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल नाउन होंगे वो, अनकाउंटेबल नाउन होंगे। जो भी पदार्थ होंगे, आयरन, वुड, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, मिल्क, वाटर, ऑयल, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स। अब आगे नेक्स्ट देखिए एग्जांपल में, ऑनेस्टी, फ्रीडम। ऑनेस्टी, फ्रीडम, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। यदि भाववाचक संज्ञा होगी वो भी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल नाउन होंगे, अनकाउंटेबल नाउन
होंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा जो भी आपको पहले काइंड्स ऑफ नाउन इसीलिए पढ़ाए थे कि आपको पता चल जाए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते कौन से हैं, उनकी विशेषता अब हमें काम अब आ रही है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भी होगा वो अनकाउंटेबल होगा। सबस्टेंस कौन से नाउन होते हैं? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन तो मटेरियल नाउन होंगे वो भी अनकाउंटेबल होंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो भी क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। एक और देखिए, राम सीता, ये कौन से हैं? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन ये भी क्या है? अनकाउंटेबल है। क्या हम गिन सकते हैं? 1 राम, 2 राम, 3 राम, ऐसा नहीं गिन सकते हैं। 1 मोहन, 2 मोहन, ऐसा हम नहीं कर सकते। वो तो अपने आप में एक रहता है, सिंबल है वो। ठीक है, तो इस प्रकार जो भी मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रॉपर नाउन है, वो तो क्या हो गए? अनकाउंटेबल नाउन हो गए। बाकी बचे 2 काइंड, कौन से? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। वो दोनों क्या है? काउंटेबल नाउन। तो हमें ये स्पष्ट हो गया काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन कौन से हैं। ये मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन तो अनकाउंटेबल होते हैं, और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में ही हमें क्या मिलेगा? काउंटेबल नाउन मिलेंगे। इसलिए आप मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन का जो पहले टॉपिक हमने स्टडी कर लिया उसको रिवाइज कर लेना एक बार, फिर आपको और इसकी एग्जांपल क्लियर हो जाएंगे। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। धैर्य बनाइए रखें। देखिए, उदाहरण आपके पास और भी आएंगे जब हम इसकी आगे स्टडी करते रहेंगे, टेंस में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में, तो उस टाइम आपको और एग्जांपल दिए जाएंगे इन सब के, काउंटेबल के, अनकाउंटेबल के भी, कॉमन एरर्स में आएंगे तो उस टाइम आपके दिए जाएंगे। अब तो केवल आपको इसकी कंसेप्ट समझ लेनी है। कंसेप्ट समझ में आ गई तो आप उस टाइम उनको पहचान लोगे, आसानी से पहचान लोगे। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, इस चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, आप सब्सक्राइब करें इसको और अपने साथियों को, अपने फ्रेंड्स को इसका फायदा उठाने के लिए उनको शेयर करें। क्योंकि अब हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आएंगे, जैसे टेंसेज है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, कॉमन एरर्स का टॉपिक डिटेल में आएगा। तो उन सब की स्टडी के लिए तैयार हो जाएं और ध्यान रखें। देखिए, एक एग्जांपल और कॉमन काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड है। देखिए, कालिदास इज द शेक्सपियर इंडियन। कालिदास ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्यों आवश्यकता हुई अभी पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने कहा प्रॉपर नाउन होता है उससे पहले आर्टिकल नहीं आता, नहीं आया, और वो क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए उससे पहले क्या नहीं आएगा? आर्टिकल। अब यहां देखिए, शेक्सपियर भी तो अपने आप में कोई व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है, फिर भी इससे पहले आर्टिकल आया है और मैं कह रहा हूं ये सही है। क्यों है? क्योंकि यहां शेक्सपियर कॉमन नाउन के रूप में यूज हुआ है, कॉमन नाउन के रूप में यूज है, इसलिए ये सही है। कॉमन नाउन के रूप में कोई नेम है, स्पेशल नेम, प्रॉपर नाउन कब यूज होगा? जब हम उसकी कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। यहां पर कालिदास की शेक्सपियर से तुलनात्मक किया गया है, इसमें आरोपित कर दिया शेक्सपियर पर। क्या कहा कि कालिदास तो भारत का शेक्सपियर है। कुछ एग्जाम्पल और देखिए आप।